दोस्तों, निवास स्थान के दौरान अकबर यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया करता था। बताया जाता है दोस्तों, जब अकबर अजमेर के दौरे पे जाते थे तो यहाँ पे वो उनका स्टॉपेज होता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली श्रृंखला के भाग में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपको प्राचीन उस महल में जहाँ पे कभी रहा करते थे अकबर कुछ समय के लिए। बताया जाता है दोस्तों, 15वीं सदी की ड्यूरेशन में अकबर जो कि जयपुर आमेर से अजमेर की ओर जाते थे, तब उन्होंने यहाँ पे विश्राम के लिए कुछ महल का निर्माण किया था। दोस्तों, आज वही महल हम आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं। इसकी थोड़ी बहुत इतिहास की हम आपको जानकारी भी देंगे। दोस्तों, पूरा इस महल मुगल शैली में निर्मित है। आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो दीवारें दिख रही है, ये लगभग 500 वर्ष पहले की दीवारें। इन्हीं दीवारों में दोस्तों प्रयोग किया गया है उन्हीं चूने पत्थर का, जो कि पुराने समय में लगभग हर कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती थी मटेरियल के रूप में। और यहाँ की दोस्तों आप फॉर्मेशन देख सकते हो, जो कि उस समय ना तो कोई छत का प्रयोग होता था, केवल पतली पतली ईंटों का प्रयोग से ही छतें बनाई जाती थी, जो कि आज के समय में दोस्त हो चुकी है। अंदर आने के बाद में दोस्तों गोल सर्कल आकार में ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हमारे को दिखाई देता है। यहाँ पे आज जंगली पेड़ पौधों ने अपना बसेरा कर लिया है। उस समय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही संपन्न होता था, क्योंकि यहाँ पे जो अकबर थे वो यहाँ पे कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया था, और यहाँ पे उनके कुछ सैनिक सिपाही लोग और उनके अधिकारी लोग भी यहीं पे रहते थे। बताया जाता है दोस्तों, जब अकबर अजमेर के दौरे पे जाते थे तो यहाँ पे वो उनका स्टॉपेज होता था, जो अब रास्ते में जयपुर से लेकर अजमेर तक हर प्रत्येक 3 किलोमीटर में कोस मीनार बनाई गई है। वो इसी महल की डायरेक्शन में बनाई गई थी दोस्तों, जो मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो में भी कोस मीनार या अकबरी मीनार का जिक्र किया है। यहाँ पे कक्षों की तुलना करें तो दोस्तों कक्ष बहुत ही छोटे छोटे बनाए गए हैं उस समय के, क्योंकि यहाँ पे जो अकबर का प्रशासन था उन्हीं कक्षों में अपना निवास किया करता था कुछ समय के लिए, जब अकबर आया करते थे यहाँ पे। दोस्तों, ये उस समय की बनाई गई सीढ़ियाँ हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी चौड़ाई और छोटे शेप में बनाई जाती थी। दोस्तों, निवास स्थान के दौरान अकबर यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया करता था अपने उस साम्राज्य के दौर में। जब यहाँ पे लोगों का आवागमन होता था तो अकबर की जो गद्दी रहा करती थी दोस्तों, इसी छत के नीचे यहीं पे जो आप ये जगह देख रहे हो, यहीं पे वो लोगों के सामने कुछ समय के लिए आया करता था और यहीं पे उसका विश्राम स्थल हुआ करता था। दोस्तों, आकृति देख सकते हो आप, उस समय मुगल शैली की पूर्णतः मुगल शैली की बनाई हुई ये आकृति है। और अभी तो इस कंस्ट्रक्शन का बहुत ही बुरी तरह हालत है, और ये ना किसी की देख रेख में होने के कारण अभी इसको बिल्कुल रख रखाव अलग तरीके से दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप थोड़ा आगे चलने पे देखेंगे दोस्तों, उस समय कलाकृति के तौर पे बनाई गई थी ये पेंटिंग्स, जो फ्रेस्को यूनिक पेंटिंग्स का लगभग उस तरह दिखाई देती है। और यहाँ पे खिड़कियाँ बनाई गई थी। यहाँ पे ये देख रहे हो जो आले इनको बोला जाता था उस समय दोस्तों, यहाँ पे कुछ उनकी सामग्री रखने के लिए वस्तुएं रखी जाती थी।
दोस्तों मुगल शैली में निर्मित जो रूम्स रहा करते थे तो उनकी जो छतों का आकार रहता था उस समय ऐसा रहा करता था। जो आप देख रहे हो ये चारों तरफ इनके ईंटों द्वारा छत तैयार की जाती थी रूम की, और लगभग सभी कमरों पे ऐसी दोस्तों उस समय की जो आप छत देख सकते हो ये केवल ईंटों द्वारा ही निर्मित एक विशेष छत रहा करती थी। दोस्तों बताया जाता है कि स्थानीय लोगों द्वारा कि ये यहाँ पे रसोई का प्रयोग किया जाता था उस समय। जब अकबर यहाँ पे आते थे तो उनके लिए यहाँ पे विशेष पकवानों का आयोजन भी इसी स्थल पे किया जाता था। ये रसोई घर उस समय का देख सकते हो। अभी तो ये खंडरनुमा आकृति में तब्दील हो चुका है। जब अकबर यहाँ पे आता था तो उसके लिए ये आप रूम देख रहे हो, इस रूम का भी निर्माण किया गया था ताकि यहाँ पे वो विश्राम कर सके। और यहाँ पे उसका ये प्रमुख कक्ष माना जाता था, क्योंकि अभी आप देख रहे हो दोस्तों कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे अलग अलग खुद का नामकरण कर दिया गया है। तो ये उस समय की विरासत और हेरिटेज पॉइंट बताता है कि उस समय का जो इतिहास था वो कैसा था। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हमने आपका जो अकबर का एक पॉइंट था, एक ठहरने का पॉइंट था, वो हमने आपको दिखाया, और लगभग 500 वर्ष पहले की एक इमारत, एक महल भी हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। दोस्तों अगले पॉइंट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।